लगेगी। सुनो भाई, कल हमने कोई क्वेश्चन किया था क्या? लास्ट छोटा था कोई ऐसा जिसे करना था? क्या दिया था? एक आयत का विकर्ण 17 सेंटीमीटर है और इसका परिमाप 40 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हुआ? ये प्रश्न था क्या? हाँ, ये करा आपने घर पे? करा? किसने करा? मैंने बोला आंसर निकाल करके आप उसमें कमेंट करें। किया था आपने? मैंने किया था। 2-3 का आया था, आपका सही था। गलत सही का कोई मैटर नहीं है, वो देख लेंगे बाद में। आपका काम है कर्म करना। देखो, एक आयत का विकर्ण दे रखा है 17 सेंटीमीटर। इस प्रश्न को हल करते हैं, अब देख लेना सही है गलत है। एक आयत है, उसका विकर्ण कितना है? एक इस प्रकार से आयत दिया हुआ है और इसका विकर्ण दे रखा आपको कितना, बोलो? 17 सेंटीमीटर दिया हुआ ना। ये एक त्रिभुज हो गया कि नहीं हो गया? और ये समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री के सामने क्या है? कर्ण। और ये आधार लंब दोनों आ जाए तो क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। आपको इसका परिमाप क्या दे रखा है बताओ? परिमाप क्या दिया है? 40 सेंटीमीटर। अब एक बात आप ध्यान से सुनना भाई, विशेष ध्यान से इस बात को सुन लेना। आगे बहुत से ऐसे प्रश्न आएंगे जिनमें ये चीज यूज होगी। इसका परिमाप का मतलब है कि भाई यहां से शुरू करके जब यहां से होते हुए वापस यहां आए तो इसकी दूरी कितनी होगी? परिमाप का मतलब यही होता है। आप देखो कि अगर यहां से होकर के और मैं यहां तक आऊं तो इसकी दूरी कितनी होनी चाहिए? बोलो। अरे भाई, यहां से यहां तक वापस आऊंगा तो 40 है, और यहां से यहां तक ना भी दूर आया तो कितनी हो जाएगी? इसका मतलब इन दोनों भुजाओं का योग कितना है? 23 है कि नहीं है? अब आप देखो कि जब आपको विकर्ण दिया हो, सॉरी कर्ण दे रखा हो 17, तो आपको मैंने ट्रिपलेट लिखवाए थे, कुछ लिखवाए थे ना। मैंने आपको बताया था, क्या तेरा बोलो? जब इसका आधार 3 हो, जब इसका लंब क्या हो? 4 हो, तो कर्ण क्या हो जाती है? 5। अब आपको सीधा बोल दे कि कर्ण 5 है, तो आप डायरेक्ट बता दोगे ना कि आधार और लंब दोनों भुजाएं क्या होगी? 3 और 4 होगी। इसी प्रकार आपको इसमें कर्ण दे रखा है 17, तो आप बता सकते हो दोनों भुजाएं क्या? अगर आपने याद किया तो क्या होगा? एक 15 होगी, दूसरी 8 होगी। पक्का? एक भुजा 8 है, एक भुजा 15 है, तो एक भुजा क्या होती है? 17। अब आप देखो कि सही है कि गलत, तो आप 8 और 15 को जोड़ करके देखो कितना हो रहा है, और होना भी कितना चाहिए? दोनों भुजाओं का योग। इसका मतलब एक भुजा तो क्या है? 15 है, और एक भुजा क्या है इसकी? 8 है। ये बात समझ आई क्या आपको? समझ आ गई? क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं तो आधार और क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, तो क्या हो जाएगा? 15 गुणा 15 8 120 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। आंसर आ गया इसका। ठीक है, सही था क्या? इजी हो गया क्वेश्चन बिल्कुल। देखो, नहीं तो आप इसमें द्विघात समीकरण बनेंगे, फिर करते रहना, बहुत लंबा जाएगा। चलो शुरू करते हैं अब आज की क्लास हम। ये तो कल वाला प्रश्न था। नहीं हो रहा? छोड़ो, अपने ऐसे हो रहा है, क्यों करें फिर? अपने मत्था पच्ची करने की जरूरत नहीं। ठीक है, याद करने पड़ेंगे टिपलेट याद करने पड़ेंगे। जो चीज मैं आपको याद करने के लिए बोल रहा हूं वो याद कर लो आप, जरूरी है याद करना। हो किसी को याद है क्या? किसने याद कर रखे हैं आप में से? वेरी गुड, शाबाश शाबाश। और किसने याद किए? की तो याद है, की तो याद है, तो भी काम चाल जी कोई नहीं। अब लिखो आज का प्रश्न। बोलो। हाँ याद है, बाहर मरे तो लिखो भाई, प्रश्न लिखो आज का। बिल्कुल आराम से क्लास चलेगी अपनी, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी अपने को। ठीक है ना? आज की क्लास हमारी लंबी रहने वाली है, 2 घंटे के लगभग क्लास रहेगी। ठीक है ना? तो आराम से बिल्कुल निश्चिंत होकर के बैठे, प्रत्येक चीज को समझें। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास में, ध्यान रखना। और जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, लगभग क्वेश्चन आज वाली क्लास के जो है वो किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं। ऐसे फर्जी पेपर में, फर्जी प्रश्न में आपको नहीं करवा रहा। लिख लो, प्रश्न लिखो आज का।
एक आयत का परिमाप और लंबाई का अनुपात, एक आयत का परिमाप और लंबाई का अनुपात 8:1 है, 8:1 है, और इसका क्षेत्रफल 1323 वर्ग सेंटीमीटर है, 1323 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। 1323 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। ये बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है आपके सामने। कर दो, आप चाहो तो फटाफट इसको कर सकते हो। अगर आप नहीं करना चाहते तो पहला प्रश्न आप देख लो, इसके बाद वाला क्वेश्चन आपको करना होगा। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और मैं आपको डिटो देने वाला हूं। वैसे क्वेश्चन चलेंगे, खूब चलेंगे। देखो ध्यान दो, मैं बताता हूं। देखो, देख रहे हो सभी, आपसे एक आयत के बारे में बात करेगी, आपने तुरंत एक आयत बना लिया। जरूरी नहीं कि आप पेज पे बनाओ, आप अपने दिमाग में भी बना सकते हो आयत। ठीक है, आपने एक आयत बनाया। क्या बोला गया आयत के बारे में कि आयत का जो परिमाप है और जो लंबाई है, ये मान लो आयत की लंबाई है, ठीक है ना। इस लंबाई अगर 1 है तो इस पूरे परिमाप का मान, पूरी भुजाओं का मान क्या है? परिमाप का मतलब क्या है? सभी भुजाओं का योग होता है ना। तो सभी भुजाओं का योग कितना है? 8 है। तो बताओ इन दो भुजाओं का योग कितना होगा? बता सकते हो आप? चारों भुजाओं का योग कितना? 8 है। तो इन दो भुजाओं का योग कितना होगा? 4 होगा कि नहीं होगा? उसमें से एक भुजा आपको ये दे रखी है 1, तो फिर ये भुजा कितनी बच गई? 4 में से 1 ही आ गई, तो ये कितनी बची? 3 बच गई। इतनी बात अगर आपको समझ आ गई हो तो आगे बढ़े। ईमानदारी से बताओ, ये बात समझ आई? नहीं आई तो दोबारा बताता हूं। समझ आ गई? दोबारा देख लो। आपसे परिमाप के बारे में बोला है कि परिमाप है ना वो 8 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर नहीं बोला उसने, इकाई दे रखी है, मतलब अनुपात दिया हुआ है, 8 दे रखे आपको। अब एक सेकंड, हाँ देखते हैं। तो आपको परिमाप और दे रखे हैं ना। परिमाप का मतलब आप हमेशा क्या करें, इसकी लंबाई और चौड़ाई, इन दो भुजाओं का योग देखो। अगर चारों भुजाओं का योग 8 है तो इन दो भुजाओं का योग कितना होगा? 4 होगा भाई। इन दोनों का योग होगा 4। इसमें से आपको एक भुजा का मान उसने दे रखा है 1 है। अगर ये 1 है तो ये कितना बच गया? 3 है। इसका मतलब अगर इसकी ये चौड़ाई या लंबाई दोनों में से कोई एक भुजा, मान लो ये अगर 1x है तो ये कितना हो जाएगा? ये 3x हो जाएगा। हो जाएगा ना। अब आपको क्या बोला गया है? दोनों का क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल बराबर होता क्या है? क्षेत्रफल ज्ञात करने का लंबाई गुणा चौड़ाई होता है क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल आपको दे रखा है, कितना दे रखा है बोलो? कितना? 1323 वर्ग सेंटीमीटर दिया। क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा करके और हमने बराबर क्या रख दिया? क्षेत्रफल रख दिया। आप इसको गुणा करोगे तो क्या आएगा? 3 गुणा x, 3x की स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 1300। मैं आपको एक एक स्टेप करके बता रहा हूं, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर आप स्पीड में करना चाहो तो 3 से इसको काट दो, ये 3 इसके बटन में चला जाएगा, भाग देंगे 3 का, तो 3 चौके 12 बच गया 1, यहां 12, 3 चौके 3 एकम 3। तो x की स्क्वायर बराबर क्या हुआ? यहां से जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा? रूट। तो x का मान बोलो क्या आएगा? 21 की स्क्वायर होती है 441 वर्ग। आपको याद होने से, स्क्वायर याद होनी चाहिए आपको। x का मान 21 आ गया। इसका मतलब ये भुजा कितनी है? जहां 1x का मतलब ये 21 है, यहां x का मान 21 रखेंगे तो 21 को 3 से गुणा करो, क्या आएगा? क्या आ जाएगा? 63। अब ये भुजा 21 है, ये भुजा 63 है। आपसे पूछा क्या है बताओ इसमें? लंबाई पूछिए तो क्या है? 21 आ जाएगी बस। हमने लंबाई क्या मानी थी? x मानी थी। लंबाई क्या है? x की 21 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे आसान है कि नहीं बताओ? टफ है क्या क्वेश्चन?
घर जाके इन प्रश्नों को अगर दोबारा करोगे तो आपको ये समझ आएंगे। अगर घर जाके दोबारा करने की आपको फुर्सत नहीं मिलेगी तो समस्या है फिर आपके जीवन में, ठीक है ना। करते हो ना घर पे क्वेश्चन, करते हो पक्का। किसी दिन आऊंगा मैं आपके घर पे और आकर के आपके गार्जियंस के सामने आपसे कहूंगा कि बताइए आपने जो क्वेश्चन घर पे किए हैं वो कहाँ है। फिर आप इधर उधर देखेंगे, जिन्होंने नहीं करे हैं वो और जिन्होंने घर पे करे हैं वो तुरंत कॉपी ले आएगा, ये लो सर हमने तो इतने किए हैं। तो फिर मैं उनके सामने शाबाशी दूंगा आपको, फिर आपकी घर पे और ज्यादा सेवा होगी। बीमारो टाबर तो बहुत ही पढ़ा है, दुनिया में सारा होशियार मार लो है। आधे माँ बाप को तो ये गलतफहमी होती है, वैसे भी मार लो टाबर तो सारा होशियार है। छोटे बच्चे को स्कूल लगाने के लिए जाएंगे ना, छोटा बच्चा है मान लो पहली क्लास में लगाने के लिए ले जा रहे हैं, तो जाते वो कहेंगे मार लो तो बहुत ही होशियार है, इन तो चाहे दूसरे में लगा दो सीधी तो भी वो तो पास कर देगा, क्योंकि खुद को टाबर सारा ना अच्छा लगा है, मार लो सब ऊपर मारो ही है। जब सारे बैठते हैं ना वहां रिजल्ट आता है तब पता चलता है कि सबसे ऊपर कौन है ना। अभी मैं अभियान शुरू करने वाला हूं, सभी के घर पे जाऊंगा मैं चाय पानी पीने। लिखो प्रश्न, लिखो एक आयत की लंबाई और परिमाप का अनुपात, एक आयत की लंबाई और परिमाप का अनुपात 2:7 है। एक आयत की लंबाई और परिमाप का अनुपात 2:7 है। आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताओ, आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताइए। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताना है आपको, है 20:15, 20:15 यानी आपने निकाला। आप चाहो तो इसको काट भी सकते थे और एकदम राइट आंसर बता सकते थे, लेकिन आपने नहीं काटा, आपने नहीं काटा तो नहीं काटा है। 4:3 सही है, ओके। ध्यान दो, इतना समय कहाँ है, करते हैं चलो। आपसे क्या कहा गया है, बोलो क्या है? एक आयत है, ये आयत, आयत ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। क्या बोला आयत के बारे में कि आयत की लंबाई और परिमाप का अनुपात, ये कह रहे हैं कि लंबाई तो है कितनी, 2 है, ठीक है। और परिमाप का मतलब चारों भुजाओं का योग कितना है, 7 है, चारों भुजाओं का योग। आप बताओ इन दोनों भुजाओं का योग कितना होगा, जिससे पूछो वही बताएगा मेरे को, बता सुनो, बता दे भाई। आपको ये पता है कि चारों भुजाओं का योग 7 है, तो 2 भुजाओं का योग कितना होगा? अरे 3.5 होगा, 7 का आधा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इन दोनों भुजाओं का योग कितना हो जाएगा, 3 पॉइंट। ये 2 है तो ये कितनी बची, 1.5। समझ आई बात? ये पूछा लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होगा, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हो जाएगा 2:1 पॉइंट। अनुपात के अंदर पॉइंट अच्छा नहीं लगता, तो हम क्या करें, अगर इसको विस्तार से मैं आपको बताऊं तो पॉइंट हटाओ, बट्टा में 10 लगाओ। अब बट्टा भी अच्छा नहीं लगता तो क्या करो, बट्टा वाली संख्या से दोनों को गुणा कर दो, इसको भी 10 से गुणा और इसको भी 10 से 10 काट दो, चाहे फिर काटने का फायदा क्या हुआ। इसको गुणा करो क्या आएगा, 20। इसको गुणा करोगे क्या आएगा, 3 के पहाड़े से काटो, 5 के पहाड़े से काट दो, 5 चौके और 5 3, तो अनुपात क्या आया, 4:3 आया। ये पूछा था, समझ आया? लिखो और कुछ। समझ आया सभी को? आ रहा है क्या, समझ नहीं आ रहा? ठीक है, लिखो। छोटी छोटी बातें, बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं ये, और ये क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में। आपको मजाक लग रहा होगा कि गुरुजी ऐसे प्रश्न भी पेपर में आते हैं, आसान क्वेश्चन है ना, परीक्षा में आए हुए हैं। लिखो,
लिखो एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2 है। यदि इसका परिमाप 730 सेंटीमीटर है, यदि इसका परिमाप 730 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। करो आप सब, कोशिश करो सभी आंसर निकालो। हाँ, एक भाई टाइम से आना शुरू कर दो, आप जो लेट आए हैं अभी, ठीक है ना। जिनके बस की समस्या है, बस लेट आती है, उनकी तो प्रॉब्लम अलग है। आज वो नहीं आए आपके साथ वाले हैं कदा से? क्यों, कहाँ है वो? अकेले गए हैं क्या? वो गीता भी साथ है? ध्यान दो भाई, किसी ने आंसर निकाला तो बोलो। आया आंसर क्या किसी का? इतना समय नहीं है भाई, इतना समय नहीं है। देखो, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 3:2। इजी क्वेश्चन है तो बिल्कुल। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या बोलो? ये अगर 3x है तो ये कितना है? 2x है, ठीक है। और चारों भुजाओं का योग यानी कि परिमाप कितना दिया है बोलो? 700। ये चारों भुजाओं का योग है, तो आप इन दो भुजाओं का योग देखो कितना होगा। इसका आधा हो जाएगा, बोलो है 365। दोनों भुजाओं का योग अपने पास कितना है? 3 और 2 5x, और इधर दोनों भुजाओं का योग कितना है? 365 है। तो x बराबर क्या हो जाएगा बोलो? x का मान कितना आया? 73 आया। तो ये भुजा कितनी हो जाएगी बताओ? कितना हो जाएगा? 73 को 3 से गुणा करोगे तो 219। इधर 73 को 2 से गुणा करो, कितना हो जाएगा? 146। और फॉर्मूला क्या है क्षेत्रफल ज्ञात करने का? लंबाई गुणा लंबाई और चौड़ाई, दोनों भुजाएं आपके पास है तो ज्ञात कर दोगे। इन दोनों को गुणा करोगे, बोलो कितना आएगा? 32,900 वर्ग। ये आ रहा है क्या? चेक कर लेना थोड़ा। 32,974 आएगा भाई, 74 आएगा, ठीक है। 32,974 आएगा, ठीक है। लिखो नया क्वेश्चन। लेट कैसे आए हो? 31,974 आएगा क्या? अच्छा, कैलकुलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ी होगी ना। हाँ, 31,900। कैलकुलेशन में तो आपसे पूछ के लिख रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा, ठीक है। 31,974 सही है, ठीक है। आगे चलें। ध्यान रखा करो, विज्ञानी बहुत गलत होती है कैलकुलेशन आपकी। आराम से किया करो, जल्दबाजी मत किया करो। लिखो क्वेश्चन नया, बोलो। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5 गुनी है। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5 गुनी है। लिख लिया? एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5 गुनी है। यदि आयत का क्षेत्रफल, आ जाओ अंदर आ जाओ। यदि आयत का क्षेत्रफल 3125 वर्ग सेंटीमीटर है, 3125 3125 वर्ग सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई ज्ञात करें। आयत की लंबाई ज्ञात करें। चित्र बना के दे देता हूं मैं आपको। एक आयत है
और ये इसकी मान लो लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है। प्लेट कैसे है बेटा दोनों? आप तो कुछ और बता रहे थे, वो कुछ और बता रहे हैं। क्या रहा आंसर? 125। वेरी गुड भी। किसका है 125 आंसर? आपका है। और किसी का? निकालो निकालो आंसर, निकालो जल्दी। एक 125 आ रहा है, शाबाश। अब तो ये प्रश्न चुटकियों में होने चाहिए आपके। आ गया आंसर? वेरी गुड। देखो आपको दे रखा है इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल से पहले आपको क्या बोला है उसने? वो कह रहा आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5 गुनी। अगर हमारे पास इसकी चौड़ाई पता हो तो उसकी लंबाई 5 गुना कर देंगे हम। भी एक भुजा पता हो तो दूसरी भुजा उसकी 5 गुना कर देंगे ना। तो आप मान लो कि इसकी ये भुजा x है, या इसको मान लो x है, या इसको x मान लो, किसी भी एक भुजा को x मान लो आप। मैंने उस भुजा को मान लिया x सेंटीमीटर है, उसको मैं मान लेता हूं वो लंबाई है। और लंबाई चौड़ाई का क्या है? 5 गुना है। ये मान लेता हूं मैं चौड़ाई है इसकी, ठीक है ना। चौड़ाई इसकी x है तो लंबाई कितनी है इसकी? 5 गुना x का 5 गुना क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा। ठीक है। अब मेरे पास दोनों भुजाएं आ गई, लंबाई और चौड़ाई। तो क्षेत्रफल दे रखे ना अपने को, क्या दिया हुआ? क्षेत्रफल दे रखे क्या? क्षेत्रफल दिया तो फॉर्मूला भी किसका लगाओ? क्षेत्रफल का लगाओ। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। और दिया कितना क्षेत्रफल बोलो? कितना? 3125। तो ये हो जाएगा 5x को गुणा करेंगे 5x से तो 5x की स्क्वायर हो जाएगी, और इधर हो जाएगा 3100। 5 से काट दो इसको, 5 का भाग दोगे तो गुना में तो बटन हो जाएगा ना। तो x की स्क्वायर बराबर क्या आएगा? 625। इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा? तो x बराबर क्या आ जाएगा? x का मान 25 आया तो 25 और ये क्या हो जाएगा? तो इसकी एक भुजा 25 है और एक भुजा 125 है। क्या पूछा आपसे? आयत की लंबाई पूछी है, तो लंबाई क्या हो जाएगी? 125। ठीक है। लिखो एक और प्रश्न। बोलो। लिखो एक आयत के परिमाप का आधा भाग 30 सेंटीमीटर है। एक आयत के परिमाप का आधा भाग 30 सेंटीमीटर है। यदि आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 6 सेंटीमीटर अधिक हो, 6 सेंटीमीटर अधिक हो तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? हाँ, क्षेत्रफल 216। करो शाबाश, जल्दी आंसर निकालो सभी। जिसका आंसर है वो बोल सकता है भाई,
बता सकता है। पचपन। और बताओ। दो सौ 16। अलग अलग आंसर आ रहे हैं सभी के। 315 भी आ रहे हैं। शाबाश। ठीक है, चलो देखते हैं। सभी के अलग अलग आंसर आ रहे हैं, अपने चेक करते हैं किसका सही है। तो 315 बता रहे हैं, 216 बता रहे हैं आप। ठीक है, देखते हैं भी। ओके, आपसे क्या बोला गया प्रश्न में बताओ। क्वेश्चन में आपसे कहा है कि एक आयत की लंबाई एक आयत के परिमाप का आधा भाग 30 है। ध्यान दो, पूरा परिमाप यहां से लेकर के यहां तक होता है ना। आधे भाग का मतलब इन दो भुजाओं का योग है। अपने को आधा प्रश्न करके दे रखा है अगले दिन। आधा भाग कितना है, इसका मतलब इन दोनों भुजाओं का योग कितना है, 30 सेंटीमीटर है। समझ आई बात। फिर आपसे कहा है दोनों भुजाओं के बारे में। ये कहा है कि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है। उसकी जो लंबाई है ना, वो उसकी चौड़ाई से कितनी अधिक है, 6 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई मान लेते हैं x सेंटीमीटर है, तो ये उससे 6 सेंटीमीटर अधिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 6 हो जाएगा। बताओ, ये बात समझ आई आपको। और इन दोनों भुजाओं का योग कितना दे रखा है, आप अभी इन दोनों का योग कर दो। x प्लस 6 प्लस x बराबर क्या हो जाएगा, योग कितना, 30। x और x कितने हो गए, 2x। प्लस का 6 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। और 36 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, x का मान कितना आ जाएगा बोलो। x का मान 12 दूना, x का मान 12 है। इसका मतलब ये भुजा कितनी है, और ये 6 अधिक है तो 12 और 6 18। पूछा क्या आपसे, क्षेत्रफल पूछा है, तो लंबाई और चौड़ाई को गुणा करना है। क्षेत्रफल हो जाएगा 18 गुणा 12, कितना होगा, 216 सेंटीमीटर। उसके बात समझ आई आपको, किस किस का सही था। शाबाश। एक ऐसा और प्रश्न दे रहा हूं, अब की बार जिससे पूछूं वो आंसर बताना मेरे को, ठीक है। अब की बार कुछ विशेष विद्यार्थी हैं उनसे पूछूंगा मैं, कुछ विशेष विद्यार्थी हैं उनसे मैं ये प्रश्न पूछने वाला हूं अब की बार। तो लिखो, पहले क्वेश्चन लिखो। एक आयताकार कागज की लंबाई, एक आयताकार कागज की लंबाई उसकी चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है। उसकी चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है। चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है और उसका परिमाप 128 सेंटीमीटर है। कागज की लंबाई ज्ञात करें। कागज की लंबाई ज्ञात कीजिए। बता दो भाई, एक ने आंसर बताया अभी, कितना बता रहे हो, आपने कहते हैं 44। और किसने बताया 44, क्लास लगानी।
आज भेज दो। चेयर ये पड़ी है ना, एक ये ले लो एक बार। सुनो, पास में बिठाओ आप। थोड़ा पूजा थोड़ा सा इधर हो जाओ, बीच में बैठ जाएंगे तो ना। क्या पूछा गया आपसे? लंबाई क्या? तो बता दिया आपने। कितनी बताई? 44 बताई। क्या देखते हैं, ध्यान दो। क्या कहा गया आपसे? एक आयताकार कागज की लंबाई और चौड़ाई के बारे में बोला ना आपसे। आयताकार कागज है, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से क्या अधिक है भाई? चौड़ाई मान लो x है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? x प्लस 24 हो जाएगी। समझ आई बात? और आपसे आपको क्या दे रखा है इसका? परिमाप 128, मतलब चारों भुजाओं का योग कितना दिए? तो आप बताओ इन दो भुजाओं का योग कितना होगा? गुरुजी 128 बटा 2 कर देंगे, कितना होगा? 64 सेंटीमीटर होगा। दो भुजाओं का योग दे रखा है, तो आप इन दोनों भुजाओं का योग कर दो। x प्लस 24 प्लस x बराबर कितना आना चाहिए? x और x कितने हो गए? 2x। प्लस का 24 है, बराबर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 64 में से 24 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 40 बचेगा। तो x बराबर हो जाएगा 2 से इसके अंदर भाग देंगे, कितना आएगा? x का मान आया 20। तो ये भुजा मान लेंगे कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। तो ये भुजा 24 अधिक है क्या? तो 20 और 24 क्या हो जाएगा बोलो? ये भुजा हो जाएगी 44। पूछा क्या आपसे? लंबाई पूछी है बस। तो लंबाई क्या हो जाएगी बताओ? 44 सेंटीमीटर हो जाएगी। एक और लिखो। बोलो क्वेश्चन। बढ़िया वाला प्रश्न दे रहा हूं, लिखो। अब बोर तो नहीं हो रहे? लगातार क्लास है आज अपनी, तो थोड़ा सा आराम से, कोई दिक्कत हो तो बता देना मेरे को कि गुरुजी ये पड़ोसी समस्या कर रहा है थोड़ा, है ना? पड़ोसियों की चिंता ज्यादा रहती है, खुद की कम रहती है। छुट्टियां मारते हो ना आप? अभी सुबह मैंने किसको बोला था पता नहीं, अगर किसी पड़ोसी को जुकाम हो जाए तो ही छुट्टी कर लेते हैं। तो आज हमारे पड़ोसी को जुकाम हो गया, इसलिए आज हम आएंगे नहीं। ऐसा एक विद्यार्थी नहीं है, 2 3 4 5 10 20 बहुत सारे विद्यार्थी, बहाना चाहिए छुट्टी मारने। लिखो क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन है, लिखो। एक आयताकार कोठरी के फर्श का विकर्ण, एक आयताकार कोई मकान है मान लीजिए, एक आयताकार कोठरी के फर्श का विकर्ण 10 सही 1/2 फुट है। फुटमन पेड़ वो फुट नहीं है, ये अलग फुट है। दोबारा बोल रहा हूं, एक आयताकार कोठरी के फर्श का विकर्ण 10 सही 1/2 फुट है। लिख लिया? 10 सही 1/2 फुट है। और छोटी भुजा की लंबाई, और छोटी भुजा की लंबाई 4.5 फुट है। 4.5 फुट है। 4.5 फुट है। आधी कोठरी का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आधी कोठरी का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कर दो, कर दोगे ना? एक्सपर्ट हो आप, कर दोगे।
निकला आंसर क्या? चलो ध्यान दो भाई, क्वेश्चन देखते हैं। किया भाई सभी ने क्या? बताओ अगर किसी का आंसर आया हो तो। है नहीं हुआ? आधा हुआ, आधा बता दो, दुगुना कर दूंगा उसका। है किसी ने किया क्या? आंसर बताओ भाई, किसी ने किया तो। किसी का भी आंसर नहीं आया अभी तक, क्या बात है। एक आयताकार कोठरी के फर्श का विकर्ण, मतलब एक आयताकार इस प्रकार से आकृति दी हुई है आपको, ठीक है ना, और इसका विकर्ण आपको दे रखा है आयत का। कितना दे रखा है विकर्ण बताओ? विकर्ण कितना दिया इसका? 10 सही 1/2 को अगर मैं दशमलव में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? 10.5। और क्या दिया आपको? छोटी भुजा कितनी दे रखी है? 4.5 दे रखी है। आपके पास अब मूल काम क्या है भाई? इसका क्षेत्रफल, आधे वर्ष का क्षेत्रफल। आधे वर्ष का मतलब इतने का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये क्या है? त्रिभुज है, और आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसके सामने क्या है? कर्ण है। ये आधार अगर आपके पास आ जाए तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई हो जाएगा ना। आपको गुरुजी हमने त्रिभुज कभी पढ़ा ही नहीं, हमें आयत का तो पता है कि पूरे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आधार मान लो ये है, और ये इसकी क्या है? ऊंचाई। और आधे का ज्ञात करना है तो इसका आधा कर दो, 1/2। तो ये किसका क्षेत्रफल हो गया? त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया कि नहीं हो गया? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसकी ऊंचाई अपने को दे रखी है 4.5 गुना, सॉरी 1/2 भी आएगा पहले, और गुना में आधार अपने को दिया ही नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं? दो चीजें हैं जिनसे हम इसका आधार ज्ञात कर सकते हैं। पहला तो तरीका यह है कि हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय है, और वो लगा करके हम इसका आधार ज्ञात कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है, तो आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ऐसे होता है ना, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये फॉर्मूला लगाओगे तो आ जाएगा ना आंसर। लेकिन बहुत बड़ा है ये क्वेश्चन। तो आप सबसे पहले देखो, ये दोनों संख्या किसी एक पहाड़े से कट रही है क्या? देखो पहले किससे कट रही है? 5 से कटेगी। इसके अलावा भी कट रही है क्या किसी से? 15 से भी कट रही है। तो आप इसको 15 से काट दो। 15 तिया 45। इसको 15 से काटो, 15 7। क्या आप मुझे बता सकते हो जब कर्ण 7 हो, एक भुजा 3 हो, तो दूसरी भुजा क्या आएगी? अगर आप नहीं बता सकते कोई बात नहीं। अब आप क्या करो, मैंने इसको 15 से काट दिया, इसको 15 से काट दिया। आप इसको क्या करो, कर्ण को 7 मानो, और इसका जो लंबाई है वो क्या मानो? 3। तो आधार आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर कर्ण है 7 की स्क्वायर माइनस लंब है 3 स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर बराबर 7 7 49 माइनस 3 दिया 9। तो आधार स्क्वायर बराबर क्या आएगा बोलो? 40। आधार कितना आएगा? कितना आएगा? 20 आएगा। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो √40। 20 कैसे आएगा? याद कर लो इसका, रूट हल करना आता नहीं तो ऐसे कर लो। 2 का भाग 2 कितना आएगा? 10। फिर 2 का भाग दिया कितना आया? हाँ 20 आएगा क्या? ये देख रहा था, पता चलता है क्या आपको? फिर 2 का भाग दिया कितना आया? 10। फिर 2 का भाग दिया, फिर 5 का भाग दिया,
समझ आई बात? जो जोड़े बनते हैं उनके तो बना लो, इसमें से एक उठा लो, दो, ये सिंगल सिंगल है, दोनों को गुना करके वापस लिख दो रूट। तो इसका मतलब आधार कितना है हमारे पास, कितना है आधार, 2 रूट। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस बात को समझना आप, हमने क्या 110.5 और ये पूरी भुजा थोड़ी ली थी, इस भुजा को वापिस ये करने के लिए जिससे आपने काटा था उसी से गुना कर दो वापिस। इसमें हमने 1.5 का भाग दिया था, ध्यान रखना, 15 का नहीं दिया था 10.5 में। अरे ऐसे नहीं दिया था क्या आप, वो तो मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया, 10.5 में 1.5 का भाग दिया, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 15 7 105 है कि नहीं है? तो आप इसको वापिस 1.5 से गुना करोगे तो 10.5 आ जाएगा, इसको भी वापिस 1.5 से गुना करोगे तो 4.5 आ जाएगा, इसको भी वापिस किससे गुना कर दो, 1.5 से गुना कर दो, तो 5 से गुना करें क्या आएगा, क्या आएगा 3 रूट 10। इसका मतलब इसका आधार कितना आ गया, 3 रूट 10 आ गया। बात समझ आई आपको, समझ आई क्या? हाँ ना बोलो, ना वाले बोलो ना, हाँ वाले इनकी आवाज दबा देते हैं बेचारों की। अगर ये चीज आपके समझ नहीं आई तो फिर आपके पास एक और तरीका है, अगर ये बात आपके समझ नहीं आई तो एक और तरीका है आपके पास। वो तरीका कौन सा है, देखो हमारे जीवन में समस्याएं बहुत आती है, मेरे समस्या आ जाती है जीवन में जब आप कहते हो सर समझ नहीं आया। आपको बोलो ये भुजा कितनी दी है, बोलो कितनी दी है, 10.5 दे रखी है। ये भुजा कितनी दे रखी है, कितनी, 4.5। आपको कहा है कि इस आधे फर्श का क्षेत्रफल मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और समकोण त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, एक एक चीज मैं आपको लिख के बता रहा हूं, मत कहना गुरुजी समझ नहीं आया, सॉरी। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना और ऊंचाई, मैं यहां पे आधार ही लिख रहा हूं एक बार, आधार गुना ऊंचाई, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब ऊंचाई तो मेरे पास है 4.5 लेकिन आधार इसका नहीं है, तो आधार ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो आप यहाँ पे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है भाई, रट्टे मार लो अगर समझ नहीं आता तो। फिर आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा, कर्ण कितना दिया है 10.5 की स्क्वायर माइनस लंब कितना दिया है 4.5 की स्क्वायर, गुणा करके बताओ मेरे को, जल्दी बैठे मत रहो। 10.5 की स्क्वायर करो, बोलो 10.5 को 10.5 से गुणा करोगे, जल्दी बोलो कितना आएगा, हैं 110.25 माइनस 4.5 को 4.5 से गुणा करो, कितना आया 20.25 ये लोग। तो आधार बराबर क्या आएगा, चलो आधार स्क्वायर बराबर, इसमें से घटा दो, 25 में से 25 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, 110 में से 20 गया, कितना आया 90। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर हटेगी तो इधर क्या हो जाएगा 90 का रूट, 90 का रूट कर दो, ऐसे करो 90 में भाग दो, पहले 2 का भाग दो, कितना आएगा 45, फिर किसका भाग दो 3 का, कितना आएगा 15, फिर किसका भाग दो कितना आएगा 5, फिर किसका भाग दो 1। इनका तो जोड़ा बन रहा है, जो जोड़ा बन रहा है उनको तो अलग ले लो, जिनका नहीं बन रहा उनको गुना कर दो और लिख दो रूट के अंदर, तो क्या आ जाएगा 3 रूट 10, यही तो आया था पहले। तो आधार कितना आ गया हमारे पास 3 रूट 10। अगर आपके ट्रिपलेट याद है तो आप डायरेक्ट भी बता सकते थे, ये सब करने की जरूरत आपको नहीं थी, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं कि हम याद करें। फॉर्मूले में रखो 1/2 गुना आधार कितना है 3 रूट 10 गुना ऊंचाई कितनी है 4.5, कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा तो पढ़ा नहीं दो, बस भाग दे दो, 2 से आंसर आ जाएगा। क्या आएगा बोलो, पहले गुणा करो 3 से इसको, 5 3 15, 4 3 12 और 1 13.5 रूट 10
बटा 2, ऐसी चीजें भी आपको कर करके बतानी पड़ती है। देखो शर्म नहीं आती आपको थोड़ी बहुत? 2 का भाग दे दो 13.5 में, भाग देना आता है क्या? क्या आएगा? 6 दूनी 12, बच गया 1। इधर क्या हुआ? पॉइंट लगाओ पहले। 7 दूनी 5 दूनी 6.75 रूट 10। ये इसका सेंटीमीटर है, तो वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। और जो भी है, ये तो बात थी इतनी। इना बोलो। दस लगा सकते हो बटा में, इधर भी 10 इनको नहीं काट सकते। बराबर में तो काट सकते हो आप, माइनस का चिन्ह है ना, तो काट दो, पर बट्टा में लगाना पड़ेगा। फिर 10 बट्टा में 10 रखना पड़ेगा आपको। माइनस का है ना, तो आप ले से लेकर के लिख सकते हो बटा में। पॉइंट हटा करके बटा वाली दोनों संख्या बराबर में है तो काट सकते हो बटा वाली से बटा वाली। जब बराबर में नहीं है तो काट है। हाँ, बटा में लेके एलसीएम ले सकते हो, लेकिन बराबर कहाँ है ये चीज है? आप ऐसे करे हो कि गुरुजी यहाँ से पॉइंट हटा करके बटा में 10 लगाएं, इधर पॉइंट हटा के 10 लगाएं, कटेगा नहीं ऐसे। यह कौन लिख कहाँ पर? लिखो एक क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन, नोट कर लो। हाँ, ये क्वेश्चन को बहुत बड़ा नहीं, इसको बना दिया है बड़ा हम लोगों ने। इस क्वेश्चन को इतने भाव दिए हैं कि बहुत बड़ा हो गया है। छोटा सा प्रश्न बिल्कुल। दिमाग तो आपने अब लगाना होगा आगे। अब तक तो आपने दिमाग लगाया नहीं, तो कैलकुलेशन कर रहे थे, आंसर आ रहा था। अब आपको दिमाग का यूज करना पड़ेगा। अब जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आगे उनमें लिखो, है कि नहीं है? साथ में लाए ना? हाँ, गुरुजी दिमाग तो गरीब भूल गया। लिखो प्रश्न। यदि एक आयत का परिमाप जिसका दिमाग कमजोर है उसको बादाम खाने चाहिए ना? खाने चाहिए। हाँ, फिर भी नहीं तैयार हो रहा दिमाग आपका, तो ले आया करो साथ में, गुरुजी को दिया करो लाके, आपका दिमाग तेज हो जाएगा। मैं सुन गया पूजा, आप ये कह रहे हो कि गुरुजी दिमाग कमजोर था, मैं बादाम भिगोए कि सुबह खाऊंगी, लेकिन भूल के कहाँ रखे थे, क्योंकि दिमाग कमजोर था ना। अब ऐसे करने से तो कैसे दिमाग तेज होगा? कि गुरुजी दिमाग तेज करने के लिए बादाम भिगोए रख के भूल गए सुबह। एक आयत का परिमाप लिखो। एक आयत का परिमाप लिखिए 25 सेंटीमीटर है, और लिखें इसका क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर है। इसका क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर है, तो इसकी लंबाई ज्ञात करें। एक आयत का परिमाप 25 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर नहीं, भी वर्ग सेंटीमीटर ही करना, दोनों की इकाइयां सेम रखनी, ठीक है। यदि एक आयत का परिमाप 25 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल इसका 25 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसकी लंबाई याद कीजिए भाई, क्या आएगी? इसकी लंबाई याद करनी है आपने, करिए, लगाओ अपना खुरापाती दिमाग। ऑप्शन दे सकता हूं आप चाहो तो इस प्रश्न के लिए, दे दूं क्या? ऑप्शन लिख लो। 6.25 पहला ऑप्शन लिखो, 6.25। दूसरा ऑप्शन लिखो 12.5। पहला ऑप्शन 6.25, दूसरा ऑप्शन 12.5, तीसरा ऑप्शन 7.5 और चौथा ऑप्शन 10 सेंटीमीटर। अब करो इस प्रश्न।
करिए, शाबाश। द्विघात समीकरण बन गई। मुझे उम्मीद थी आप ऐसे ही करोगे। अगर आप द्विघात समीकरण बना रहे हो फिर आप अपने हिसाब से कर रहे हो प्रश्न को, लेकिन द्विघात समीकरण न बने ऐसी कोशिश करनी है हमने, ठीक है ना। द्विघात समीकरण बारात में शराबी की तरह होती है। जैसे बारात जा रही है ना साफ सुथरी, उसमें 2-3 शराबी होते हैं ना, वो पूरी बारात की ऐसी की तैसी कर देते हैं, वैसे पूरे प्रश्न को खराब कर देती है द्विघात समीकरण। इनसे तो किनारा करो तो ये अच्छा है। पीना जवाई हुए, क्यों जवाई ने कोई प्रमाण पत्र दे रखे हो पियो आप हैं? ये तो जरूरी थोड़ी है जवाई होता है वो पीता ही पीता है। जवाई तो चुस्का ही कोनी, इनका घर जाके जवाब भी तो देना वापिस। बिल्कुल मैं करूंगा, मुझे पता है इस बात का। एक बार मैं देख रहा हूं कि आपका हौसला देख रहा हूं कि आप गर्दन नीचे करके लगे हुए हैं। सुनो, चलो ध्यान दो, थोड़ी सी 2-4 बातें कर लेता हूं आपसे, फिर इस क्वेश्चन को हल करेंगे अपने, ठीक है? करें बातें तो नहीं, आपसे शिकायतें हैं ये मेरी। आपसे क्या है? शिकायतें हैं आपसे, ठीक है? और मैं उम्मीद करूंगा कि दोबारा ऐसी शिकायतें मुझे न मिले, क्योंकि जब तक छोटी मोटी बात मेरे पास पहुंचती है तो मैं गौर नहीं करता। मैं सोचता हूं बच्चे हैं, चलो कोई नहीं, चलेगा, कोई चलने दो, कोई बात है ना। आपको पता है इस बात का कि मैं आपको कभी डांटता भी नहीं हूं, जब तक पॉसिबल हो कुछ नहीं कहता आपको। कहता हूं क्या? नहीं कहता। लेकिन जब पानी ऊपर से निकलने लगे तब हाथ पांव मारने पड़ते हैं फिर। इसलिए आप सभी भाई बहन हैं मेरे, तो बिल्कुल आपका आंसर जो भी एक बार उसको रखें। मैं आपको बता रहा हूं जो बात, उस पर गौर करना, सभी विद्यार्थी गौर करना इस बात का, ठीक है ना? और सुन लेना ढंग से इस बात को। मैं 2-4 दिन से, क्या 10 दिन से लगभग देख रहा हूं। अच्छा, एक बात तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं कि आप ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते ये सोच करके कि इसके बारे में मेरे मां बाप को और मेरे गुरुजी को पता नहीं चलेगा। ये बात आप दिमाग में बिठा लेना। आप एक कदम रखते हो ना, कदम आप उठाते हो और आपको नहीं पता होता कि कदम कहां रखोगे। उससे पहले आपके मां बाप को और आपके गुरुजी को पता होता है कि आप आगे ये कदम कहां रखने वाले हो। और आप जो ये सोचते हैं कि इस बात का पता नहीं चलेगा, तो वो दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हैं, ठीक है? तो आधी बात तो आप यहां से समझ गए होंगे। अगर आप बुद्धू हैं, नहीं समझे, तो मैं आपको ये भी बता देता हूं कि आप बहुत ज्यादा अनुशासनहीनता कर रहे हैं। सभी नहीं कर रहे, बहुत से बच्चे पढ़ने वाले, अच्छे पढ़ने वाले, कुछ बच्चे अनुशासनहीनता करें और बहुत ज्यादा अनुशासनहीनता करें, और बिल्कुल मेरी नजर में है। आप ये सोच रहे हो कि गुरुजी को तो कुछ पता नहीं चलता, तो आप ये बिल्कुल गलत सोच रहे हो, ध्यान रखना। एक एक विद्यार्थी का मेरे को पता होता है कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कोचिंग आ रहे हो, कितने बजे आ रहे हो, और आपके आने का कारण क्या है, पढ़ने आते हो या नहीं आते, कहां बैठ के क्या करते हो, कहां क्यों नहीं बैठते, सब पता है मेरे को, ठीक है ना? मैं नहीं बोलता, वो एक दायरा होता है स्टूडेंट और टीचर के बीच का, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं कहता। लेकिन अब ज्यादा हो रहा है सिस्टम, बहुत ज्यादा, तो आप समझ जाना इस बात से, इसी बात से समझ जाना। ऐसे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके घर से मेरे पास फोन आते हैं कि गुरुजी हमारे बच्चे का ध्यान रखना, और मुझे पता है जब तक सही है तो ठीक है, 1 बार या 2 बार मैं देखूंगा, उसके बाद मैं कॉल कर दूंगा घर पे, भी ये सिस्टम है आपका, संभाल लेना, आपको भी घर पे बिठा लेंगे, बैठे रहना फिर। और ये जिंदगी बार बार नहीं मिलेगी। अभी आपके पास मौका ये 1 या 2 साल का है, 1 या 2 साल के अंदर आप जीवन को सुधार सकते हैं अगर आप चाहो तो। अगर इन 2 सालों में आपने कुछ नहीं किया तो फिर आपकी इतनी दुर्गति होने वाली है, आप याद रखना मेरी बात को, ठीक है? तो सुधर जाओ इस बात से, दोबारा
मेरे पास शिकायत नहीं आनी चाहिए। मैं किसी विद्यार्थी का नाम नहीं लूंगा, एक नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, बहुत सारे हैं आप में से, ठीक है, जिनको ये लगता है कि मास्टर तो बेवकूफ है, टीचर को तो कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। मुझे कई विद्यार्थियों का यहां तक पता है कि वो 2-4 दिन बाद क्या एक्शन लेने वाले हैं, ठीक है ना। और मैं बात भी करूंगा उन विद्यार्थियों से, मैं एक आधे दिन के अंदर अगर मेरे को लगा कि उनमें सुधार नहीं है तो मैं पक्का बात करूंगा। और बात जब मैं करूंगा तो फिर मैं मेरे हिसाब से ही करता हूं, आपको पता है। बहुत से बच्चों को क्लास से निकाला हुआ, आपको पता है इस बात का, जो पुराने विद्यार्थी हैं निकाले हुए ना, बहुत विद्यार्थियों को निकाले हुए, 1-2 को नहीं, 5 को नहीं, 10 के आसपास विद्यार्थी निकाले हुए कोचिंग से। मेरे को फीस का कोई लालच नहीं है, मुझे नहीं चाहिए आपके 1000-1500 रुपए महीने के जो देते हो आप, ठीक है ना। अगर मुझे पैसे कमाने होते तो मैं 50-60 हजार रुपए सैलरी छोड़ के आया हूं यहाँ वापस, आपको भी पता है इस बात का अच्छे से, ठीक है ना। मेरा उद्देश्य है आपको पढ़ाना और आपका उद्देश्य होना चाहिए केवल पढ़ना, ठीक है। तो बड़ा सियाना बनने लग रहे हो तो पुठा सुधर जो, छोटा छोटा टाबर होते जमा, आपको देख के लगता नहीं कि आपकी सोच इस प्रकार की हो सकती है। मैंने कभी सोचा नहीं कि आप भी ऐसा ऐसा सोच सकते हो, आप तो बहुत खतरनाक सोचते हो, ठीक है। अब दोबारा नहीं कहना पड़े इस बात को। ये जो एक को कहता है कि तू भी न कह दे रहे, तू आगे भी न कह दे रहे, वो भी न कह दे रहे, ये जो सिस्टम आपका चल रहा है ना, ऐसे मुझे सब पता है। आपकी तरह ही हूं मैं भी, आप ही के साथ बैठ करके यहाँ खड़ा हुआ हूं, थोड़े समय हुआ यहाँ आके पढ़ाने लगा हूं। इससे पहले मैं ऐसे बैठता था, टकटकी लगा के गुरुजी को देखता रहता था, जैसे आप देख रहे हो, है ना। और मुझे बड़ा बुरा लगता है जब मैं आपको कुछ बोलता हूं ऐसे, है ना। और सबसे ज्यादा बुरा तो मुझे तब लगता है जब जिस विद्यार्थी पे बड़ी उम्मीद होती है कि बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाला है और उसके बारे में ऐसी बातें मैं सुन लेता हूं, तो मुझे इतना दुख होता है आप सोच नहीं सकते। क्योंकि मुझे पता है कि ये सिस्टम चल गया, अब इसकी तो जिंदगी खराब है, अब इसका कुछ नहीं होने वाला। और जिस बंदे पे इतना उम्मीद होता है वो बिल्कुल जीरो रिजल्ट देना शुरू कर देगा अचानक से, तो फिर दुख तो होगा, पता आपको। आप भाई बहनों मेरे, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं ये बात। मैं चाहता तो हाथ पकड़ के निकाल भी सकता था कि भाग जाए यहां से, ठीक है ना। तो आपकी भी बेइज्जती होगी, आपके माँ बाप की होगी, सबसे ज्यादा आपके गुरुजी की होगी, ठीक है। ओके, समझ गए आप सभी, समझ गए। लिखो क्वेश्चन। अच्छा ये करना है अभी ना, क्या क्वेश्चन था बताओ, क्या था क्वेश्चन। एक आयत का परिमाप दिया है क्या आपको, आयत का परिमाप दे रखा है 25 सेंटीमीटर, परिमाप थोड़ी है 25 सेंटीमीटर, परिमाप, अच्छा परिमाप है 25 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल भी 25 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल का मतलब मान लो ये भुजा ए है और ये भुजा क्या है, बी है, ठीक है। ऑप्शन क्या दिए बताओ मेरे को। पहला ऑप्शन क्या है 6.25, दूसरा ऑप्शन 12.5, तीसरा ऑप्शन 7.5, चौथा ऑप्शन 10। आपका कोई आंसर है क्या, कौन से वाला आ रहा है, ये वाला आ रहा है आंसर 10, देखते हैं चलो। अब वो कह रहा है कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब a गुना b बराबर क्या है, क्षेत्रफल ये तो होता है लंबाई और गुना चौड़ाई को गुना करें तो कितना होना चाहिए 25। और दूसरी बात क्या बोली गई है, इसका परिमाप, परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग कितना है 25, तो इन दो भुजाओं का योग क्या होगा a प्लस b बराबर हो जाएगा 12.5। अब आपको क्या करना है, आपको ऐसी दो भुजाएं देखनी है जिनको जोड़ने पर तो क्या आए 12.5 आए और गुणा करने पे क्या आए 25 आए, बस आपको द्विघात समीकरण बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। फिर आपकी सुविधा के लिए मैंने ऑप्शन भी दे दिया आपको। आप कह रहे हो गुरुजी मैं मान लेता हूं पहला ऑप्शन 6.25, देखो दोनों भुजाओं का योग क्या है 12.5, अगर एक भुजा 6.25 है तो दूसरी भुजा भी क्या हो जाएगी, और बताओ दोनों को गुणा करेंगे तो 25 आ सकता है क्या, 6 6 36 तो सीधा यार है कि नहीं है। तो पहला ऑप्शन, बात समझ आ रही है आपको। दूसरा ऑप्शन में मान लेता हूं 12.5 एक है तो दूसरी क्या हो जाएगी 0, और 0 को 12.5 से गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल तो 0 आएगा, तो दूसरा ऑप्शन कट। तीसरा ऑप्शन मैं मान लेता हूं ये 7.5 है और 12.5 में 7.5 गया तो दूसरी भुजा क्या बचेगी ये 5। देखो दोनों का योग 12.5 होना चाहिए, पहले तो ये करना है बाद में इनको गुणा करना है,
तो 7 5 35 तो सीधा ही हो रहा है, तो ये ज्यादा हो रहा है ना। तो फिर चौथा ऑप्शन देखो, मान लो ए भुजा क्या है 10 है, तो दूसरी भुजा क्या हो जाएगी 12.5 में 10 क्या हो जाएगी 2 पॉइंट, पहली भुजा 10 दूसरी भुजा 2.5 और दोनों को गुणा करो 10 को 2.5 से तो क्या आ रहा है 25 आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसका मतलब पहली भुजा क्या है 10 है, दूसरी भुजा क्या है 2.5 है। क्या पूछा आपसे लंबाई, तो लंबाई क्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। बताओ बड़ा आसानी से हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना प्रश्न। लिखो क्वेश्चन, नया क्वेश्चन लिखो। एक आयत का परिमाप 80 सेंटीमीटर है, इसी बेस पे क्वेश्चन दे रहा हूं एक और, लेकिन अब की बार ऑप्शन काम नहीं आएंगे आपके। एक आयत का परिमाप 80 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 375 वर्ग सेंटीमीटर है। एक आयत का परिमाप 80 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 375 वर्ग सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई में अंतर बताओ। आयत की लंबाई और चौड़ाई में अंतर ज्ञात कीजिए, करिए। जितने क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं ना इस आयत के और वर्ग के, बहुत ज्यादा है ये क्वेश्चन, ये सारे अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, बिल्कुल 100% गारंटी है। करो शाबाश जल्दी से। आयत का परिमाप, कुछ हेल्प कर देता हूं मैं, चित्र बना के दे रहा हूं आपको। इसका परिमाप दे रखा आपको, कितना दिया परिमाप में से 80 है, 80 सेंटीमीटर हो सकता है भाई, बिल्कुल 10 सेंटीमीटर निकाला मुकेश ने आंसर, हो सकता है आपका आंसर बिल्कुल सही हो। इसका क्षेत्रफल 375 वर्ग मीटर है, वर्ग सेंटीमीटर सॉरी। और किसी ने निकाला आंसर तो बोलो, बताओ शाबाश, आया आपका आंसर। मैंने किसका नाम ले लिया, ओहो मुकेश की ही पी बन गई। दस आंसर, 10 आंसर, वेरी गुड शाबाश, बहुत बढ़िया। कांता, आपकी सिस्टर ने आंसर बता दिया, आप नहीं बता रहे। थर्ड अंपायर की तरह दोनों आपस में बातचीत करके फिर फैसला सुना रहे हो क्या। ध्यान दो, देखो जिन्होंने नहीं किया, अरे परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग, होता है कि नहीं होता, होता है ना। चारों भुजाओं का योग 80 है, तो दो भुजाओं का योग क्या होगा भाई, ये मान लो ए है और ये बी है, तो ए और बी को अगर जोड़ूं दोनों भुजाओं को तो योग कितना होना चाहिए। ये बात बताओ किसको समझ नहीं आई, किसी एक विद्यार्थी बताओ जिसको समझ नहीं आई ये बात समझ आई सभी को पक्का। क्षेत्रफल का मतलब लंबाई गुणा ए गुणा बी बराबर क्या होना चाहिए 375। अब आप ऐसी दो संख्याएं देखो जिनको जोड़ने पे तो क्या आना चाहिए 40 आना चाहिए, और उनको गुणा करने पे क्या आना चाहिए 375 आना चाहिए। तो ऐसी दो संख्याएं मेरे दिमाग में आई, जैसा कि आपने बताया, एक संख्या तो क्या हो सकती है 25 और एक संख्या हो सकती है 15। इन दोनों को जोड़ोगे 25 और 15 को तो क्या आएगा, और दोनों को गुणा करोगे तो क्या आएगा 375। पूछा क्या था आपसे, दोनों का अंतर पूछा था। एक तो भुजा है 25 मान लो ये है, और ये भुजा क्या है 15। 25 और 15 का अंतर कितना है 10 सेंटीमीटर है कि नहीं, बताओ आंसर आ गया। और लिखो, लिखो
एक आयत का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। एक आयत का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है यदि आयत की लंबाई, एक आयत का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है यदि आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर, यदि आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर हो तो, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? बढ़िया किस्म के क्वेश्चन आ रहे हैं आगे। ये तो आसान प्रश्न है स्टार्टिंग में, ऐसे क्वेश्चन स्टार्टिंग में खूब करवाए मैंने आपको। वो गेट थोड़ी देर खोल दो, लाइट है, गेट थोड़ी देर खोल दो, ये अंधेरा सा हो गया। कोई फर्क पड़ा है क्या लाइट का? है 81 आ रहा है क्या? होना भी चाहिए, कितना ही आना चाहिए, देखते हैं। देखो आपसे कहा है कि एक आयत का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। इस बात को समझे पहले। वो कह रहे हैं कि इस आयत का जो परिमाप है ना, वो किसके बराबर है? इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। वर्ग की विशेषता होती है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, आयत में ऐसा नहीं होता। यदि आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, लंबाई वो कह रहे 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर है, तो बताओ इसका परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप का मतलब चारों भुजाओं का योग होता है। या तो आप दोनों भुजाओं का योग करके 2 से गुणा कर दो, या आप फॉर्मूला लगा दो 2 गुणा a प्लस बी, 2 गुणा a और b का योग 18 गुना 36। इसका मतलब इसका परिमाप 36 है, तो इसका परिमाप भी क्या होगा? और वर्ग का परिमाप क्या होता है बताओ? 4 गुणा भुजा, तो क्या हो जाएगा? भुजा बराबर वर्ग का परिमाप दिया कितना है? 36 है, तो ये 36 होगा। 36 4 गुणा में तो इधर आके 9 चौके, इसका मतलब वर्ग की भुजा कितनी आ गई? वर्ग की भुजा आ गई 9 सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर बोलो क्या होता है? भुजा की स्क्वायर। भुजा कितनी है? 9। 9 की स्क्वायर करेंगे तो 9 की स्क्वायर करेंगे तो 81 सेंटीमीटर की स्क्वायर। बताओ बड़ा मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं था? लिखो एक और। लिखो प्रश्न, बढ़िया क्वेश्चन है। लिखो एक आयताकार खेत की चौड़ाई, एक आयताकार खेत की चौड़ाई इसकी लंबाई से 7.5 मीटर कम है। एक आयताकार खेत की चौड़ाई इसकी लंबाई से 7.5 मीटर कम है। एक आयताकार खेत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 7.5 मीटर कम है। फिर बोल रहा हूं मैं दोबारा, एक आयताकार खेत की चौड़ाई इसकी लंबाई से 7.5 मीटर कम है। आयत की चौड़ाई का 1/3, आयत की चौड़ाई का 1/3 उसकी लंबाई के 1/4 के बराबर है। उसकी लंबाई के 1/4 के बराबर है। लिख लिया? आयत की चौड़ाई का 1/3 उसकी लंबाई के 1/4 के बराबर है।
इसकी लंबाई और चौड़ाई का औसत ज्ञात करें। ये लो, लंबाई और चौड़ाई का औसत ज्ञात करें। औसत, एवरेज, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। पता नहीं आपको? पता है तो कर दो बस। कर दिया भाई? निकला आंसर? करो करो, शाबाश। छब्बीस पॉइंट 25। हाँ, लगभग सही है आपको, मतलब लगभग में सही है। 26.25 एक्यूरेट है आपका, बिल्कुल सही है। शाबाश। आपका नाम बताएं? दीपक। दीपक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, आपके आंसर ठीक आ रहे हैं। ध्यान दो, करते हैं प्रश्न को। आपसे कहा है कि 26, हाँ 26 पॉइंट कुछ आ रहा है, लगभग 26 मानो आप ना। हाँ 26.25। एक आयताकार खेत की चौड़ाई उसकी लंबाई से 7.5 मीटर कम है। एक आयताकार खेत है, आपको दे रखा है, और आपसे कहा है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई है, उसका अंतर कितना दिया बोलो? कितना कम है बोलो? 7.5 मीटर है। ये बात समझ आई आपको? फिर आपसे कहा है कि लंबाई और चौड़ाई के बारे में क्या बोला है? लंबाई का कितना भाग बोलो? लंबाई का 1/4, चौड़ाई के 1/3 के। ये लंबाई मान लेता हूं, इसको मैं चौड़ाई। 1/4 1/3 के बराबर है। दोनों का अनुपात ज्ञात करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा बोलो? इसको मैं इससे गुणा कर दूं, 3 एकम, इसको इससे गुणा कर दूं, 4 एकम। इसका मतलब ये अगर 4 है तो ये कितना होगा? 3 होगा। ये एक्यूरेट तो नहीं, अनुपात है। संख्या में बदलने के लिए इसमें x लगा दो और इसमें भी x लगा दो, ठीक है? या तो अनुपातों का अंतर बटा में अंतर लगा दो सीधा, वो बात आपके जल्दी से समझ नहीं आएगी, इसलिए मैं x लगा रहा हूं। यहां आप क्या करो, दोनों का अंतर दे रखा है a और a माइनस b दे रखा है, तो आप a माइनस b कर दो। 4x माइनस 3x बराबर कितना दे रखा है बोलो? दोनों का अंतर 7 पॉइंट, तो 4x में से 3x जाएगा, क्या बचेगा? x बराबर 7.5 है, तो इसका मान बोलो कितना आएगा? 30 आएगा क्या? 30 आ गया। इसको गुणा करो, कितना आएगा? 22.5। ये भुजा आ गई दोनों। क्षेत्रफल ज्ञात करना है क्या? औसत ज्ञात करना है, दोनों का औसत ज्ञात करना है। दोनों भुजाओं को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो। हाँ, औसत जिनको नहीं पता, जिन विद्यार्थियों ने औसत नहीं पढ़ा, वो पढ़ेंगे हम आगे। औसत बराबर होता है, क्या होता है? राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। तो राशियों का योग 30 और 2 22.25 कितना, सॉरी 22.5 कितना हो रहा है? 52.5। और राशियों की संख्या कितनी है? 2 संख्या टोटल, 2 से भाग दे दो, तो क्या आएगा? 26.25 आंसर आएगा इसका, ठीक है? ये इसका आंसर। समझ आया क्या आपको? अरे ये क्लास रिकॉर्ड इसलिए करें ताकि घर जाकर के आप इन प्रश्नों को दोबारा देख लो, और अगर फिर भी आपको समझ नहीं आए तो आप अगले दिन वापस पूछ सकते हैं मेरे से आकर के। कोई पाबंदी नहीं है आप पे कि आपको एक बार बता दिया तो बस पीछा छुड़ा लिया। समझ नहीं आए घर जाकर के दोबारा देखने से भी तो भी आप वापस पूछो मेरे से आकर के अगले दिन, तो हम फिर उस क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, ठीक है? लिखो एक और प्रश्न। अब थोड़े थोड़े बढ़िया बढ़िया लेवल के प्रश्न शुरू होंगे आगे। आने दो।
लिखो, नोट करे हो, कर लो। थोड़ी सी देर की क्लास और बची है, बस देर बनाए रखें। देखो बेटा, पढ़ाई करनी बहुत औखी है, पढ़ाई करनी बहुत ही औखी है। आपको लगता है अभी गुरुजी को, आपको लगता है अभी गुरुजियों के तो मजे हैं, आकर के प्रश्न बोल देते हैं, आपको करने पड़ते हैं, घर जाके भी याद करने के लिए मैं देता हूं मीटर आप। अच्छा, जो लेट आए वो सुन लो पहले, मैं भूल जाऊंगा फिर बताना आपको। देख ले दीपक, ट्रेन देखेगी, घर जाना जल्दी, जल्दी जाना तो चले जाना, अगर कोई काम हो तो, ठीक है, कोई बात नहीं। आप जल्दी जाते हो डेली ना, चले जाना, अगर काम हो तो, नहीं हो तो बैठे रहो। मैं आपको याद करने के लिए देता हूं डेली, बुक लगवा रखी है ना, उस बुक में से डेली के पेज देता हूं। आज भी मैंने पेज दिए याद करने के लिए, तो आप अपने सहपाठियों से पूछ सकते हैं कि भाई हमें क्या याद करना है कल के लिए। और कल आपको 10:30 बजे पहुंचना है सभी ने, और 10:30 बजे आप आओगे तो मैं उसका टेस्ट लूंगा। जो लेट आएगा वो टेस्ट दे करके फिर क्लास में आएगा। अगर मैथ की क्लास चल रही है, मान लो आप आए हो 11 बजे से 10 मिनट लेट, तो भी आपको वहां टेस्ट देना पड़ेगा, फिर आपको क्लास में एंट्री होगी आपकी, ठीक है ना। और नंबर मैं सार्वजनिक करूंगा आपके नाम लिख करके, टेलीग्राम पे ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे तो पढ़ते नहीं, दो ही रास्ते, या तो आपकी बेइज्जती करो तो पढ़ोगे, या आपकी डंडे से पिटाई करो। डंडे से पिटाई तो कोई आप जैसा सामने हो जाए मेरे, तो मैं कर नहीं सकता, बेइज्जती कर दूं मैं आपकी, ज्यादा से ज्यादा यही कर सकता हूं। अगर पढ़ोगे तो, नहीं पढ़ोगे तो नहीं पढ़ो। अगर पढ़ नहीं सकते तो फिर लड़कों के लिए एक ही रास्ता है, बाबा बन जाओ। बाबा, बाबे देखे ना, बन जाओ बस, बढ़िया पहन के एक झोली सी टांग ली, चल, है ना, जाते जाते आशीर्वाद देना है, 150 दे के जाएगा आपको कोई, है ना। खूब पैसे हैं, दो ही लाइन है जिनमें खूब पैसे हैं, एक तो बाबे बन जाओ, या फिर कईयों को लगता है कोचिंग सेंटर खोल लो, पैसे पैसे, कईयों को लगता है ये कोचिंग सेंटर खोलो, खोली भी एक दो ने देख के, क्या कोचिंग खोलने पर रुपया बहुत है, 3-4 महीना तो देखा भी, घरों कितना दिन लगा हुआ, कोचिंग खर्चे बहुत लगते हैं। आपको लगता है कि गुरुजी फीस लेते हैं, फीस आपकी आती है तो जाती भी बहुत है ना। वो एक काम अच्छा है बाबे वाला, उसमें इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं करनी, बस, ठीक है ना। बाबा कोई आया, किसी घर पे आया तो वो कुछ मांगने के लिए आया था बेचारा, तो उस घर में दंपति थे, पति पत्नी दोनों बेचारे उदास थे, बिल्कुल उदास। तो बाबा बोला कि आप बेटा ऐसे करो, आप उदास क्यों? बोले मैं कोई बच्चा नहीं है हमारे पास और हम तो इसलिए उदास हैं, क्या करें, पैसे कमाएं तो क्या करें कमा करके। बाबा बोला बेटे आप सुनोगे क्या, ये तो बहुत, तो बाबा बोला बेटे आप ऐसे करो, आप मेरे को 5100 रुपये दे दो, और मैं क्या करूंगा, आपके नाम का वहां अमरनाथ जाकर के और एक दीपक जला दूंगा, तो आपके पुत्र या पुत्री होगी, चिंता नहीं करने का, बस आपने 5100 रुपये देने। वो बोले भी डॉक्टरों को बहुत सारे पैसे दिए हैं, बाबे को दे देते हैं। उन्होंने बाबा जी को दे दिए 5100 रुपये। बाबा जी 5100 रुपये लेके चले गए। वो दवाइयां भी तो चल रही थी उनकी बेचारों की, तो ईश्वर की कोई कृपा हुई होगी, उनके बच्चा हुआ 1 2 3 4 5 7 8। एक दिन वो आया बाबा वापिस मांगने के लिए, बाबा वापिस आया मांगने के लिए, तो वो महिला आई बाहर आई दौड़ करके। बाबा बोला बेटे ये इतने सारे बच्चे पड़ोसियों के भी आए हुए क्या? उसने बोला नहीं बाबा जी हमारे ही हैं। उसने कहा आपके पतिदेव दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हैं? बाकी पतिदेव तो दियो बुझाने गए जो आप जला के आए अमरनाथ में जो 5100 रुपये लेकर जलाया था ना आपने, वो बुझाने गए वहां। क्वेश्चन लिखा क्या आपने, या आप बोर हो रहे थे इसलिए बताई मैंने बात? ठीक है, लिखो क्वेश्चन। लिख लिया क्वेश्चन तो आपने? लिखो फिर। एक आयत और एक वर्ग में से, लिखो, एक आयत और एक वर्ग में से, एक आयत और एक वर्ग में से प्रत्येक का परिमाप, अरे अपनी हंसना बात गई वो। एक आयत और एक वर्ग में से प्रत्येक का परिमाप
160 मीटर है। एक आयत और एक वर्ग में से प्रत्येक का परिमाप कितना है? 160 मीटर है। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम है। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम है। आयत की लंबाई ज्ञात करें, और इसमें 4 ऑप्शन भी दूंगा आपको। आयत की लंबाई ज्ञात करें, 4 ऑप्शन लिख लो। 60 मीटर, 65 मीटर, 55 मीटर और 50 मीटर। कर दो। इस टाइप का प्रश्न मैंने थोड़ी देर पहले करवाया आपको। क्या बात है, क्या शायद आपका सही हो, मेरे पास इसका आंसर नहीं है वैसे। अच्छा, इसलिए कि उत्तर जो होता है वो लास्ट में होता है ना। 5 के 15, ठीक है, देखते हैं, चलो सही होगा। एक आयत और एक वर्ग की बात कर रहे हैं। ये एक आयत है और इसके पास में ये क्या दे रखा है? 50। शाबाश, आंसर आने लगे आपके। आज मुझे पढ़ा करके ऐसे लग रहा है कि ऐसे प्रश्न पहले करवाए, अब आप इसके आंसर बता रहे हो, तो इसका मतलब आपको समझ आ रहे हैं। आपसे कहा है कि आयत और एक वर्ग दोनों का परिमाप बराबर है। ये कह रहे हैं कि जितना परिमाप इसका है ना, उतना ही परिमाप इसका होगा। ये बात समझ आई आपको? फिर आपसे कहा है कि प्रत्येक का परिमाप कितना है। इसका परिमाप कितना है? 160 मीटर है क्या? ठीक है। इसका परिमाप भी कितना है? इसका परिमाप भी 160 मीटर है। समझ आई बात? अब देखो, इसमें तो क्या होता है, इसकी लंबाई अलग होती है और इसकी चौड़ाई अलग होती है, इसलिए हमें नहीं पता कि इसकी भुजा क्या है। लेकिन इसमें हमें पता होता है कि जितनी ये भुजा है उतनी ये भुजा है, उतनी ये भुजा उतनी, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। वर्ग का परिमाप दे रखा है, तो वर्ग का परिमाप ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 4 गुना भुजा बराबर परिमाप है कितना? तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा? 4 का इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा? इसका मतलब भुजा कितनी आ गई? तो क्या हम वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? भुजा की स्क्वायर, और 40 की स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1600 वर्ग मीटर हो जाएगा। उसने बोला कि जितना क्षेत्रफल वर्ग का है उतना ही क्षेत्रफल इसका भी कितना हो जाएगा? इससे 100 कम है क्या? ठीक है, वर्ग के क्षेत्रफल से इसका क्षेत्रफल 100 कम है, उसका 1600 है, तो इसका क्या हो जाएगा? 1500 वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास वही प्रश्न आ गया सेम कि लंबाई और चौड़ाई को जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा? क्षेत्रफल आएगा, आएगा ना। इसका मतलब गुणा करने पे तो क्या है? 1500। और जब इनको जोड़ें, लंबाई प्लस चौड़ाई को, देखो चारों भुजाओं का योग कितना है? 160 है, तो दो भुजाओं का योग कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। अब आप अपना खुरापाती दिमाग लगाएं। ऑप्शन भी दे रखे हैं आपको। पहला ऑप्शन क्या दिया है? अगर मैं इस भुजा को 60 मानूं तो टोटल तो दोनों का योग 80 है ना। इसको 60 मानूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 20। तो दोनों को गुणा करो, 60 को 20 से गुणा करो, 6 दूनी 1200। आना कितना चाहिए? तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन बताओ क्या जल्दी से। अगर ये 65 है तो ये कितना है? भी टोटल योग 80 होना चाहिए, इसको कितना माने? फिर 80 में से 65 घटा दो भाई, 15, 15 5 15 6 90 900, कितना आएगा लगभग? पूरा तो नहीं हो रहा ना। तीसरा ऑप्शन देखो, ये 55 तो ये 25, गुणा करोगे तो लगभग देख लेना, गुणा करके 1500 नहीं आएगा, ज्यादा जाएगा। फिर चौथा ऑप्शन क्या है? इसको 50 माने तो फिर इसको कितना माने?
योग तो कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए। इसको 50 माना तो इसको 30 मानना पड़ेगा। 50 और 30 80, गुणा करने पे क्या आना चाहिए, 1500। तो 50 को 30 से गुणा करो तो क्या आ रहा है, इसका मतलब इसकी एक भुजा तो क्या है 50 है और एक भुजा क्या है 30 है। पूछा क्या है लंबाई पूछिए तो 50 मीटर या सेंटीमीटर जो भी। एक सवाल दोबारा, ये दोबारा बताता हूं। देखो आपको बेटा क्या दिया था, आपको ये कहा था कि दोनों का परिमाप बराबर है और परिमाप उसका दे भी रखा था। परिमाप इसका कितना दे रखा था 160 मीटर और इसका परिमाप भी कितना दिया था 160 मीटर। वर्ग का परिमाप मतलब होता है कि प्रत्येक भुजा क्या होगी, वर्ग की एक जैसी होगी। ठीक है, अगर ये 20 है तो ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, है ना। और परिमाप ज्ञात, देखो वर्ग का परिमाप अगर हमें दे रखे तो परिमाप ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 4 गुणा भुजा। ए का मतलब है भुजा। ठीक है, तो 4 गुणा भुजा परिमाप का फॉर्मूला होता है। हमने परिमाप जितना दिया था इसके आगे रख दिया, तो भुजा बराबर देखो 4 गुणा में था ना, इसके इधर जाके क्या हो जाएगा भाग में, तो कितना आ जाएगा भुजा बराबर 40। ठीक है, अब उसने एक लाइन और बोली थी, वो कह रहा है कि जितना इसका क्षेत्रफल है ना उससे इसका क्षेत्रफल 100 कम है। इसकी भुजा हमारे पास है, क्षेत्रफल भुजा की स्क्वायर होता है, फॉर्मूला लगाया तो आंसर कितना आया 1600। इसका क्षेत्रफल 1600 है तो इसका 100 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 1500। अब हमें ये पता चल गया कि क्षेत्रफल मतलब होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब लंबाई और चौड़ाई को गुणा करें तो क्षेत्रफल आना चाहिए कितना 1500। और अर्ध परिमाप देखो इन दोनों भुजाओं का योग, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 80, है ना। फिर आप ऑप्शन उठा के देख लो, अभी पहली भुजा अगर 50 है तो दोनों का योग 80 होना चाहिए, मतलब दूसरी भुजा कितनी ले हम 30 ले, तो योग तो 80 और गुणा करने पे क्या आना चाहिए। ठीक है लिखो और प्रश्न। लिखो एक आयत का परिमाप 280 मीटर है। एक आयत का परिमाप 280 मीटर है। और दोनों भुजाओं के बीच का अंतर, दोबारा बोल रहा हूं, एक आयत का परिमाप 280 मीटर है। एक आयत का परिमाप 280 मीटर है और इसकी दोनों भुजाओं के बीच का अंतर, और इसकी दोनों भुजाओं के बीच का अंतर 40 मीटर है। एक ऐसे वर्ग की भुजा ज्ञात करें, एक ऐसे वर्ग की भुजा ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर हो। जिसका क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के क्या हो, बराबर हो। मुकेश सही चल रहा है क्या, चल रहा है क्या? कर लिया, कोई 1 मिनट रुक जाएंगे हम। पूरा पूरा जाना चाहिए भाई, पूरा पूरा जाना चाहिए। 30 रूट 5, वेरी गुड, सही। हाँ रूट में आएगा, पूरा पूरा वैसे नहीं जाएगा, सही है। और बताओ आंसर किसी का आया हो तो। चंद्रपाल लेट कैसे आया था बैंक, इससे तो ऑफलाइन जमा हो जाते कोचिंग, बैंक जाने की क्या जरूरत है। खुद के अकाउंट में कराए थे, जमा करा बुढ़ापे के लिए ना, यही बात है। बुढ़ापे में टाबर के टाक
किसा के नाल कर सीर है ना, ये खाता टेम हुई खाता में डालने लागो रुपया तो ये बात है। कितना रहे आ रही है पूजा नहीं है, निकालो करो सब जल्दी करो सभी। आपको देखो थोड़ा सा तो गणित के अंदर आपको क्या तर्क करने की जो क्षमता है ना, आपकी तर्क शक्ति थोड़ी सी मजबूत आपकी हो जाएगी। वैसे रेगुलर आप प्रयास करेंगे ना, रेगुलर क्लास लगाएंगे तो वो चाहिए, तभी आप प्रश्न को कर पाओगे। देखो क्या बोला है आपसे, देखना आपसे कहा है कि एक आयत है और क्या बोला है बताओ, एक आयत का परिमाप, मान लो ये भुजा ए और ये भुजा बी है, परिमाप बोलो कितना दिया है 280, तो इन दोनों भुजाओं का योग कितना होगा, मैं ये लिख सकता हूं ए प्लस बी बराबर कितना होना चाहिए 140 होना चाहिए। फिर आपसे कहा है कि दोनों भुजाओं का अंतर अगर मैं ए में से बी घटा दूं तो अंतर कितना है 40 है, तो आप इसको हल कर लो बस। तो देखो माइनस का बी प्लस का बी कट जाएगा, ये कितना आया 2a बराबर 180, सही है। a बराबर 90, a बराबर 90 है तो b बराबर क्या आएगा, देखो a और b दोनों का योग कितना है, a और b का योग कितना है 140, उसमें से एक भुजा 90 है तो दूसरी भुजा कितनी होगी 50 होगी, तभी तो दोनों का योग 140 आएगा। दोनों भुजाएं आ गई हमारे पास, a और b का मान आ गया। अब क्या पूछा है, एक ऐसे वर्ग का क्या पूछा है, ठीक है वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है, भुजा ज्ञात करनी है तो वर्ग का क्या होना चाहिए हमारे पास क्षेत्रफल होना चाहिए। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा की क्षेत्रफल, रखेंगे बराबर तो भुजा आ जाएगी हमारे पास। क्षेत्रफल दिया है क्या बोला गया है क्षेत्रफल के बारे में, इसका क्षेत्रफल है वो इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो आयत का क्षेत्रफल बताओ कितना होगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है a गुना b होगा, लंबाई चौड़ाई तो कितना है 50 गुना 90, 9 5 4500, इसका क्षेत्रफल 4500 है तो इसका भी कितना होगा 4500, तो भुजा स्क्वायर बराबर क्या हो गया 4500। इधर रूट हटेगा, सॉरी वर्ग स्क्वायर हटेगी तो इधर क्या हो जाएगा, तो 4500 का रूट हल नहीं करना था तो ऐसे कर लो, ऐसे कर सकते हो, 2 का भाग दो पहले, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 कर सकते हो ना ऐसे, तो फिर 2 से भाग दो, फिर किसका भाग दें 3 का भाग दो, 3 3 9 बच गए 2 22 7 3 21 5 3 15, फिर किसका भाग दो 3 का, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 3 15, फिर किसका भाग दो 5 का, 25 5, फिर 5 का 5 5, फिर 5 का, समझ लेना अब इसको बार बार नहीं करूंगा मैं ऐसे, ठीक है ना। दो दो की जोड़ी बनाओ, ये बन गया एक, ये बन गया एक, ये बन गया, इसमें से एक उठाओ, 2 उठा लिया, इसमें से भी एक संख्या उठा लो, इसमें से भी एक संख्या उठा लो, 3 दूनी 6 और 6 5 30, ये तो ठीक है, लेकिन ये अकेला बच गया तो अकेला घर से बाहर नहीं निकल रहा, इसको घर में बंद कर दो वापिस, रूट 5, तो क्या आ जाएगा 30 रूट 5, सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर है तो वर्ग मीटर, ठीक है। दो प्रश्न और करने आज की क्लास में, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है आज की क्लास वाले, इनको घर जा करके दोबारा जरूर करके देख लेना आप, ठीक है। पशु परिचर की भर्ती आ गई ना, पता हो तो आपको लगभग 6000 पोस्ट हैं उसकी, है ना, ये गणित पूरी की पूरी आएगी, उसमें ध्यान रखना, ये पीछा नहीं छोड़ेगी गणित आपकी, उसमें जीके आएगा, उसमें अलग से मैटर है पशुओं वाला, आधा डॉक्टर बना देंगे आपको। बढ़िया जॉब है ये, माड़ी को नहीं जॉब है। लिखो क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन लिखो।
एक त्रिभुज बनाने के लिए एक आयताकार कागज को तिरछा काटा गया। एक त्रिभुज बनाने के लिए एक आयताकार कागज को तिरछा काटा गया। एक त्रिभुज बनाने के लिए एक आयताकार कागज को तिरछा काटा जाता है यदि आयत का प्रत्येक विकर्ण 8√13 सेंटीमीटर है। 8√13 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई की तुलना में आयत का प्रत्येक विकर्ण 8√13 सेंटीमीटर है। 8 के बाद रूट में बंद करना 13 को, फिर लिखना है तथा चौड़ाई की तुलना में लंबाई 1.5 गुनी है। 1.5 गुनी है। लिख लिया? दोबारा बोलो। तथा चौड़ाई की तुलना में लंबाई 1.5 गुनी है। क्यों पीछे है? पड़ोसी है, देख ले बेटा, पड़ोसी ही पीछे। चलो पूरा क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देख लो एक बार। दो त्रिभुज बनाने के लिए एक आयताकार कागज को तिरछा काटा जाता है। एक बोल दिया क्या मैंने? आयत को काटेंगे तो दो त्रिभुज बनेंगे, एक कैसे बनेगा? अरे ये आयत है, देखो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। इस आयत को आप काटोगे, तिरछा काटोगे तो त्रिभुज कितना बना? एक। और तो आपको बोलना था कि गुरुजी आप क्या कर रहे हो ऐसे है? फिर से बोल रहा हूं मैं, लिख लो। दो त्रिभुज बनाने के लिए एक आयताकार कागज को तिरछा काटा जाता है यदि आयत का प्रत्येक विकर्ण 8√13 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई की तुलना में लंबाई 1.5 गुनी है। चौड़ाई की तुलना में लंबाई 1.5 गुनी है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपने। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपके पास लंबाई और चौड़ाई होनी चाहिए, दोनों को गुणा करना है बस। एक इस प्रकार से आयत दिया हुआ है आपको, ठीक है ना? इसको ऐसे तिरछा काट दिया। तिरछा काट के विकर्ण दे रखी है आपको 8√13। आपको ज्ञात करना है इस आयत का क्षेत्रफल। ये मान लो A है और ये मान लो B है। क्षेत्रफल बराबर आपको पता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना? इतनी सी बात है, बस कर दिया। कितना? 384। वेरी गुड, बहुत शाबाश, दीपक का आंसर सही। देखो अगर आपने, दीपक ने शायद एक चीज को पकड़ा होगा जो मैं आपको बार बार बताता आ रहा हूं, अगर वो चीज आप भी पकड़ जाएंगे तो आपका भी आंसर तुरंत आएगा। लेकिन आप तो लॉन्ग मेथड पे मरे पड़े हो, आपको दिमाग तो लगाना ही नहीं है। मेहनत ज्यादा कर लेंगे पर दिमाग नहीं लगाएंगे, और दिमाग लगाओगे तो ही क्वेश्चन जल्दी होंगे आपके, ध्यान रखना। देखो आपसे ये कहा है कि लंबाई और चौड़ाई के बारे में क्या बात बोलेगी आपको? आयत की चौड़ाई की तुलना में लंबाई 1.5 गुनी है। अगर मैं चौड़ाई को 1 मान लू ना तो ये क्या 1.5 गुनी का मतलब क्या हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा ना भाई? ये 1 है तो इसका 1.5 गुना क्या होगा? 1.5 ही होगा। मैं इस त्रिभुज को निकाल के बाहर रख रहा हूं अलग से आपको समझाने के लिए। ये त्रिभुज है इस प्रकार, त्रिभुज तो ये अगर 1 है तो ये क्या है? यहां 1 लिख करके मैं यहां लिख रहा हूं 1.5। क्या ये पॉइंट मैं खत्म कर सकता हूं? पॉइंट खत्म करने के लिए अनुपातित हो गया ना 1.5 और इसकी भुजा क्या है? 1 है। मैं इसका
पॉइंट खत्म करने के लिए 10 से भाग दे दूं। अब मैं इसको 10 से गुणा कर दूं और इसको भी 10 से गुणा कर दूं। 10 से 10 कट जाएगा, ये क्या आएगा 15। अनुपात कितना आएगा, इसको मैं 5 से काट दूं तो कितना आएगा, इसको 2। इसका मतलब ये भुजा में कितनी मान लूं 3 और ये भुजा में कितनी मान लूं 2। आप बताओ, जब किसी त्रिभुज समकोण त्रिभुज की एक भुजा 3 हो, एक भुजा 2 हो, तो तीसरी भुजा क्या होगी 5 होगी, सिर होगी 5। अरे ये कोई ट्रिपलेट बन नहीं रहा, नहीं बन रहा। तो आप देखो, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण तो है ये। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, आधार स्क्वायर बराबर प्लस लंब स्क्वायर होता है कि नहीं होता। एक एक चीज लिख के बता रहा हूं मैं आपको, देख लो। आधार कितना है 3, 3 की स्क्वायर करेंगे तो लंब कितना है 2, 2 की स्क्वायर करेंगे तो, और इधर ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा 9 और 4 √13। तो ये क्या आएगा, इतनी बात समझ आई आपको। पहला काम आपका क्या है, ये इसने बोला था कि इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई की 1.5 गुना है, तो मैंने इसकी लंबाई 1 मान ली और इसका 1.5 गुना कर दिया। अब ये पॉइंट हटाने के लिए मैंने क्या किया, इसको 10 से भाग दिया ना, और इधर ये 1 का 1 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अब इधर जब 10 का भाग दिया मैंने तो ये संख्या क्या बन गई 15/10 बन गई ना, पॉइंट तो हट गया। और अनुपात इधर क्या बचा हुआ 1। अब इसके बट्टा में 10 है, इसको खत्म करने के लिए इसको भी 10 से गुणा किया और इसको भी, तो ये 10 से 10 कट गया, इधर बचा 15 और इधर बचा 5 से काटा तो 5 3 15 और 5 दूनी। इसका मतलब इसका आधार अगर 3 है तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ये बात समझ आई क्या आपको। फिर आपको ये पता चला कि गुरुजी ये 3 और ये 2 है, तो फिर ये कितनी होगी √13 होगी ना। क्या बताओ, इसमें √13 है क्या, ये तो 8 √13 है। इसका मतलब मैं इसको किससे गुणा करूं कि 8 √13 आ जाए, इसको किससे गुणा करूं, इसको मैंने 8 से गुणा किया तो 8 √13 आ गया। ये कह रहे गुरुजी इसको 8 से गुणा किया तो मेरे को भी तो 8 से गुणा करो। ये कह रहा मुझे भी करो। ये भुजा में 3 मानी थी ना, तो 6 3 18, सॉरी 8 से करना ना, हाँ 8 दिया, ये आ गई 24 और 8 दूनी ये आ गई 16। इसका मतलब इसका आधार कितना आया, आधार इसका 24 आया और इसकी ऊंचाई कितनी आई हमारे पास 16 आई। तो बताओ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्या करना है, लंबाई चौड़ाई को गुणा करना है। 24 को 16 से गुणा कर दो। क्षेत्रफल के लिए क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। 24 गुणा 16 क्या आएगा बोलो, 16 का पढ़ा आता है क्या, 16 चौके 64 होते हैं, शाबाश हासिल है। देख है बेटा सेंटीमीटर बहुत ही औखो सवाल हो गुरु जी, बहुत हो गया, बहुत ही औखो नहीं, आसान प्रश्न है बिल्कुल, कोई जोर नहीं आता इनमें। ठीक है, अभी मैं आपको ब्रेक दे दूं थोड़ा सा।